आप सभी को मेरा नमस्कार। आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि मेरा जो ये वीडियो आप देखते हैं, इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। आज मैं इस विषय पर बात कर रहा हूँ कि विधि लिखित जो भी है उससे आज मनुष्य बच नहीं सकता। एक कवि प्रदीप थे जिन्होंने गाना लिखा था कि कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। तो कर्म का जो लेख है वो मिटता नहीं है। अब देखिए, बहुत सी बातें ऐसी हैं कि लोगों को ऐसा लगता है कि ये कर लेंगे तो बच जाएंगे, वो कर लेंगे तो बच जाएंगे, लेकिन बचने का सबसे आसान तरीका है कि ईश्वर पे सब छोड़ दिया जाए। ईश्वर ने जो हमारे लिए चुना है, हमारे लिए जो लिख दिया है, हमारी जो स्क्रिप्ट लिखी है ईश्वर ने, तो हमारा जो कैरेक्टर बना है, लिखा है, प्रभु ने लिखा है, तो हमारे जो प्रीवियस लाइफ के जो कर्म है उस पर वो आधारित है। तो क्या होता है इसमें कि हम चाहते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि देखा सीखी चूल्हा फूकी, अगले को देख लिया, उसका ऐसा ऐसा हो गया, उसका ऐसा हो गया था, यार वो तो मज़े में है। तो ये मनुष्य का एक स्वभाव है, और ये स्वभाव जो होता है, जलसी, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, बदले की भावना, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये शैतान के हाथ की बात है। ये नेगेटिव पार्ट है। तो नेगेटिव पार्ट के कारण हमारा जीवन जो है वो कष्ट में आ जाता है, क्योंकि हम कंपेयर करने लगते हैं कि उसका ऐसा, इसका ऐसा, उसके घर में वो है, इसके घर में वो है, इसके पास वो है, उसके पास वो है, वो ऐसा काम करता, उसका बेटा ये करता था, उसका बेटा वो कर रहा है, उसका बेटा तो इतना पढ़ लिया। अरे भाई, उसका जो भी है कार्य दूसरे व्यक्ति का, उसके जो काम है विधि लिखित जो लिख दिया ऊपर वाले ने, उसके अनुसार उसका जीवन चल रहा है। लेकिन आपको जो इस मोह माया में फंसाता है वो है शैतान, वो है दुष्ट आत्मा। उसके चंगुल से आपको बचना है और आपको आध्यात्म में जाना चाहिए, ईश्वर को मानना चाहिए। तो जितना आप ईश्वर के करीब रहेंगे उतना ही आप जो है शैतानी विचारों से बचे रहेंगे और आपका जीवन जो है शांतिपूर्ण रहेगा। आप कभी भी किसी से कंपेयर करना चाहोगे कोई चीज़ें, तो कभी कैसे नहीं हो नहीं सकती। आप, मेरा ब्लड ग्रुप ए है, अगले का बी है, अरे यार उसका तो बी ब्लड ग्रुप है, मेरा तो ए है। अरे वो तो विधि लिखित है, मिला है आपको, वो थोड़ी चेंज होता है। जैसे कुंडली में जो स्टार पोजीशन है वो नहीं बदल सकते। आप बोलोगे छठे घर का जो है मेरा पॉजिटिव स्टार छठे घर में चला गया, मैं उसको उठा के फर्स्ट हाउस में पहुंचा दूँ, 5वें में पहुंचा दूँ या 10वें में पहुंचा दूँ, केंद्र में पहुंचा दूँ, भाग्य स्थान में पहुंचा दूँ, नहीं होता। जितनी बातें चलती है कि ये इससे ऐसा हो जाएगा, उससे वैसा हो जाएगा, नहीं। हाँ, अगर कोई चीज़ वीक है तो उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, लेकिन जो चीज़ खराब हो गई है उसको आप ठीक नहीं कर सकते। अस्त है तो उसको, अस्त को आप रोशनी दे सकते हैं। अब घर ही नहीं है तो रोशनी वहाँ कहाँ होगी? अगर घर है, वहाँ लाइट चली गई है तो आप टॉर्च चला सकते हैं, कुछ उजाला कर सकते हैं, फिर आ जाएगी रोशनी। लेकिन जहाँ पर स्टार पूरी तरह से बिगड़ गया है, आप उसको रिपेयर नहीं कर सकते। आपको वो जो है उसकी जो महादशा आएगी, और वो महादशा में जो भी आपको भोगना पड़ेगा उससे आप बच नहीं पाएंगे।
चाहे आप कितने ही गुणवान हो, अच्छे हो, सिंपल आदमी हो, लेकिन अगर आपको आपकी कुंडली में छठे भाव से संबंधित कोई अच्छा स्टार है, छठे भाव में बैठ गया, या छठे का जो स्टार है वो आपके अच्छे जगह बैठ गया, न खराब स्थान का मार्केश होकर के वो केंद्र में बैठ गया, तो आपको तो मुश्किल में डाल देगा, उससे बचना मुश्किल हो जाता है। कैसे बचेंगे आप? इसलिए यही कहते हैं कि सब ईश्वर की इच्छा पे छोड़ दो, जो होगा ईश्वर करेगा। तो हमारा जो समय है ईश्वर में गुजरना शुरू होता है, तो हम शांति को प्राप्त करते हैं, और कई चीज़ें जो है कमज़ोर हो जाती है, जो उसका साइड इफ़ेक्ट है, जितना उसकी नेगेटिव पार्ट है, एंजाइटी है या डिप्रेशन है, उससे हम लोग बच जाते हैं। जब हम बचेंगे किसी चीज़ से, कोई जैसे हमको चिढ़ा रहा है और हमने उसकी जो हमको चिढ़ाता है उसके ऊपर हमने रिस्पांस नहीं दिया, कितना चिढ़ाएगा, थक जाता है। वैसे ही क्या होता है, जो नेगेटिव पार्ट है अपनी लाइफ का, जब हम ईश्वर को मानते हैं और उसके बारे में नहीं सोचते हैं और सोचते हैं कि प्रभु तूने जो दिया है सब अच्छा है प्रभु, तो अच्छाई बढ़ने लगती है और बुराई जो है धीरे धीरे कम हो सकती है और कम हो जाती है, उसका दुष्प्रभाव जो है कम होने लगता है। तो इसलिए बचने की बजाय किसी शरण में जाना, किसी के शरण में जाना अच्छा होता है। तो ईश्वर सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि वही हमारे आत्मा बनाता है, वही हम जीवन देता है, हमारे जीवन को लिखता है। तो जीव आत्मा इस शरीर में भेजने वाला परमात्मा ही है। तो परमात्मा की शरण में जब हम चले जाएंगे, जिसने हमारी स्टोरी लिखा है ना, तो क्या होगा, अरे ये तो इसको मैंने ऐसा ऐसा बोला, ऐसा ऐसा लिखा, इसके लिए आज तो ये मेरे शरण में ही आ गया, अब इसको मेरी शरण में आया तो मैं क्या तकलीफ दूँ, कैसे। और ईश्वर के पास जब आप जाएंगे तो जो नेगेटिव पार्ट है वो धीरे 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 चला जाता है। लेकिन ये नहीं है ऐसा कि आप बोलोगे कि एकदम से फर्क पड़ जाए। वो पीरियड है जो आपका आया हुआ है, वो पीरियड से आप बहुत ज़्यादा नुकसान ना होकर के थोड़े नुकसान पे आप निकल जाएगा पीरियड वो। तो इसलिए जो है ईश्वर को मानो, ईश्वर की इच्छा पे जीना सीखो, तो ज़्यादा फायदा है। और उसकी शरण में जाएंगे तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक, चलो।